ये तो आप सभी हजरात जानते हैं कि कुर्बानी का वक्त बहुत ही नजदीक आ चुका है और ऐसे मसाइल का जानना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों में इस तरह की बातें राइज हैं कि अगर जानवर के दो दांत ना नजर आए, दो दांत ना निकलें, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। अजीज़ान गिरामी, देखिए इस बात को आप लोग याद रखें कि शरीयत में जो है कि अगर छोटा जानवर जैसे बकरी, बकरा और भेड़ वगैरह, तो ऐसे जानवर की उम्र 1 साल और भैंस, गाय और बैल वगैरह इनकी उम्र 2 साल और ऊँट की उम्र 5 साल। अगर इन जानवरों की उम्रें मुकम्मल हैं और इन जानवरों में कोई किसी भी तरह का कोई ऐब नहीं है, तो बिलाशुबा ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। ये दांत निकलना इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब किसी जानवर के 2 सामने वाले दांत नजर आ जाते हैं तो उसकी उम्र मुकम्मल नजर आती है। यानी जब कोई जानवर 1 साल का हो जाता है, जैसे भेड़, बकरी और बकरा, जब ये 1 साल के हो जाते हैं तो इनके दांत नजर आ जाते हैं। और जैसे गाय, भैंस, बैल जब ये 2 साल के हो जाते हैं तो इनके 2 सामने वाले दांत नजर आते हैं। इसी तरीके से दांत निकलना ये इनकी उम्र पूरी होने की अलामत है। लेकिन अगर उम्र मुकम्मल हो जाए, उम्र पूरी हो जाए और दांत ना नजर आए, तो बिलाशुबा ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। जब आप हजरात किसी बाजार वगैरह में जाएं और कोई जानवर खरीदें तो बड़ी देखभाल कर खरीदें। अगर जैसे आज के वक्त के कसाई वगैरह हैं, अगर ऐसे लोगों से कोई चीज़ खरीदें तो बहुत ही सोच समझ कर खरीदें, कि क्यों इसलिए कि ये लोग बेचने में बड़ी ही जल्दी करते हैं। अगर आपका खुद का जानवर है तो आप हजरात को मालूम है, पता है उसकी उम्र कितनी है कितनी नहीं, तो आप हजरात खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी एज कितनी हो चुकी है। अगर छोटा जानवर है, उसकी उम्र 1 साल की हो चुकी है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अब उसमें यह नहीं कि उसके दांत निकले हैं या नहीं निकले हैं। भेड़ का बच्चा यानी 6 महीने का है और देखने में 1 साल का लगता है, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़। कहने का जो मकसद है, कहने का जो मतलब है, हासिल कलाम है, वो यही है कि अगर जानवर की उम्र मुकम्मल हो चुकी है तो दांतों का निकलना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जानवर की उम्र मुकम्मल है तो उसकी कुर्बानी बिलाशुबा बिलाशक जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को सही दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।